आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखने जा रहे हैं TYBMS SAM 5 का लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2C है बेसिकली, और ये क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर है 2024 नवंबर 1 का ये पेपर है, इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं, राइट। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज विथ वेट 3, 2 and 1. The largest weight is assigned to most recent period and current demand values. Also forecast the demand for 9 month. यानी कि आपको फोरकास्ट भी करना है 9 मंथ का डिमांड, ठीक है। तो अब इसको करना कैसे, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने को कुछ डिटेल्स गिवन है, जिसमें आपको पीरियड गिवन है 1 to 9 मंथ का पीरियड गिवन है, एंड डिमांड गिवन है आपको 9 मंथ का। यहाँ पे कोई भी डिमांड नहीं गिवन है, तो इसका आपको फोरकास्ट करना है कि कितना इसका डिमांड हो सकता है 9 मंथ में। तो फर्स्ट वन हमें वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है और डिमांड फोरकास्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम हम एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे 3 पीरियड मूविंग एवरेज, और यहाँ पे 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। 2 कॉलम ऐसा बना लेंगे। यहाँ पे भी 3 पीरियड लिखा हुआ है, तो दैट इसमें आपको 3 मंथ तक कुछ भी काउंट नहीं करना है। और इसमें आपको क्या करना है, वेटेड निकालना है। तो आपको वेटेड कहाँ से निकालना होगा, 4th मंथ से लेकर 9 मंथ तक का, ठीक है। तो फर्स्ट हम मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कैल्सी की नीड, तो यहाँ पे हमें कैल्सी की इसको नीड होगी, क्योंकि हमें इसका टोटल करना है। तो 3 मंथ का यहाँ पे टोटल करना है। तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके जाना है 150, 160, 180, ये 3 पीरियड का ऐड करना है, ठीक है। तो उसको ऐड करते हैं 150 प्लस 160 प्लस 180, तो अपने पास इसका आंसर आएगा 490। तो 490 आपको 4th मंथ के सामने लिखना है यहाँ पे, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अभी 150 को स्किप करके नीचे 160 प्लस 180 प्लस 190, ठीक है। तो 530 हो गया यहाँ पे, 530। फिर सेम 160 को स्किप करेंगे, 180, 190, 140, तो उसमें 180 प्लस 140 190, 790, तो 510 ये आ गया आंसर। नेक्स्ट 1 2 3, अभी 190 से काउंट करेंगे, तो 190 प्लस 140 प्लस 120, इसमें आ गया 450, एंड देन 450 के बाद यहाँ पे 4 हो गया, दैट इज में 5th से काउंट करके 1 2 3, 140 120 170, 140 120 एंड 170, तो इसमें आ गया 430। एंड अभी 9 मंथ का निकालेंगे, तो यहाँ पे 120 से लेके 175, तो 120 प्लस 170 प्लस 175, इसमें आएगा 465, ठीक है। तो हमें देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द डिमांड फोरकास्ट फॉर 9 मंथ। तो देखो ये जो 465 आया, ये डिमांड फोरकास्ट आ गया। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर डिमांड फोरकास्ट फॉर 9 मंथ इज 465, ठीक है। अगर आपको फोरकास्ट का कैलकुलेशन दिखाना है, तो क्या दिखाओगे आप, 120 प्लस 170 प्लस 175, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। डिमांड फोरकास्ट फॉर 9 मंथ इक्वल टू, कैसा है ये अपने पास, 120 प्लस 170 प्लस 175, तो बस इसको ऐड कर देना है तो आंसर आ जाएगा। तो डिमांड फोरकास्ट कितना होगा अपने लिए यहाँ पे, 465 यूनिट का, ठीक। देन अब आते हैं हम लोग 3 पीरियड वेटेड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज, इसका फॉर्मूला तो नहीं होता पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया कि वेटेड यूज करना है आपको, 3 2 1, इसका वेटेड यूज करके आपको 3 पीरियड मूविंग वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है।
तो इसमें कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो 3 इंटू, राइट, तो कितना है इसमें आपको कैसे कंसिडर करना है, 3 मंथ्स है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड मंथ। तो थर्ड मतलब ऐसा जाएंगे 3 2 1 ऐसा, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे 3 2 1, तो 3 मंथ का कितना है 180 प्लस 2 इंटू 160 प्लस 1 इंटू 150 एंड यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1। तो उसमें आंसर देखते कितना आएगा, 3 इंटू 180। फिर इसको डायरेक्टली करते, आपको मेमोरी प्लस पता ही होगा, ठीक है, अगर आपने मेरा लेक्चर्स देखे हैं या पेपर सोल्यूशन देखे तो उसमें मैंने आपको हर एक जगह मेमोरी प्लस का बताया कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, राइट। तो आप हर एक वीडियो एकदम अच्छी तरीके से देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ये हो गया, फिर 2 इंटू 160, फिर 1 इंटू 150, तो इसका आंसर आएगा 1010 डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो 1010 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर आएगा 168.33। तो यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ मंथ पे 168.33। तो अभी फिफ्थ मंथ का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू, राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ का स्किप करना है, अभी फोर्थ मंथ से 190 प्लस 2 इंटू 180 प्लस 1 इंटू 160 एंड डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो 3 इंटू 190 प्लस 2 इंटू 180 फिर 1 इंटू 160, इसमें आंसर आएगा 1090 एंड डिवाइड बाई 6। तो डिवाइड बाई 6 करते हैं इसको, तो आंसर आएगा 181.67 का, 181.67। नेक्स्ट सिक्स्थ मंथ 3 इंटू, अभी आपको सेकेंड मंथ का स्किप करना है, फिफ्थ मंथ से काउंट करना है। तो 140 प्लस 2 इंटू 190 प्लस 1 इंटू 180 एंड डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो 3 इंटू 140, फिर मेमोरी प्लस का बटन प्रेस करते रहना है आपको, 2 इंटू 190 मेमोरी प्लस, फिर 1 इंटू 180 मेमोरी प्लस MRC। तो इसका आंसर आएगा 980 डिवाइड बाई 6, राइट, एंड इसको डिवाइड बाई 6 कर देते, तो इसका आंसर आएगा 163.33। तो 163.33 ये आ गया, ये 6 मंथ का हो गया। अभी आते सेवेंथ मंथ का कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो 3 इंटू, तो आपको क्या कहना है, अभी आपने कितना किया है, देखो लास्ट में कितना किया है 140, यहाँ पे 140 ना, तो 180 से लिया था, तो 180 को स्किप करेंगे। अभी यहाँ से 190 140 एंड 120, इसमें कितना आएगा 120, ठीक है। फिर 2 इंटू 140 प्लस 1 इंटू 190 एंड डिवाइड बाई 6। तो इसमें कहते हैं 3 इंटू 120 मेमोरी प्लस, 2 इंटू 140 मेमोरी प्लस, फिर 1 इंटू 190 मेमोरी प्लस MRC, 830 आ गया इधर एंड डिवाइड बाई 6 कर दो उसको, तो उसका आंसर आएगा 138.33। तो 138.33। फिर नेक्स्ट 8 मंथ का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 3 इंटू, अभी हमने 180, अभी 190 को स्किप करना है, तो 1 2 3, तो 3 पे क्या है 170 प्लस 2 इंटू 120 प्लस 1 इंटू 140 एंड डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो 3 इंटू 170, 3 इंटू 170 मेमोरी प्लस, 2 इंटू 120 मेमोरी प्लस, 1 इंटू 140 मेमोरी प्लस MRC, तो 890 डिवाइड बाई 6, इसको डिवाइड बाई 6 करते हैं, तो 148.33 आ गया, 148.33, ठीक है। अब आएंगे हम लोग लास्ट 9 मंथ के लिए। तो 3 इंटू, तो लास्ट में कितना है अभी यहाँ पे 175 से काउंट करेंगे, 175 प्लस 2 इंटू, तो 170
प्लस 1 इंटू 120 एंड डिवाइड बाई 6, ठीक है। 3 इंटू 175 75 मेमोरी प्लस 2 इंटू 170 मेमोरी प्लस 1 इंटू 120 मेमोरी प्लस, तो इसका आंसर आएगा 985 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर आएगा 164 पॉइंट, ठीक है 17, तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग 164.17। ओके, तो यहाँ पे अब सबका टोटल कर देंगे। तो फर्स्ट वन 3 पेड मूविंग एवरेज का टोटल करेंगे, तो 490 प्लस 530 प्लस 510 प्लस 450 प्लस 430 प्लस 465 प्लस, जिसका आंसर है 2875, ठीक है। फिर नेक्स्ट 168.33 है प्लस 181.67 प्लस 163.33 प्लस 138.33 प्लस 148.33 प्लस 164.17, तो इसमें आंसर आ गया मेरे पास 964.16, राइट। तो यहाँ पे डिमांड फोरकास्ट फॉर द 9 मंथ ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसमें 3 पेड तो सॉरी वेटेड मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो वेटेड किस बेसिस पे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको टोटल ये जो 9 मंथ तक का करना था हमें, 4 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का, ये मैंने यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी स्टेप कैलकुलेट करके बता दिया। इधर आप क्या कर सकते हो, 2 या 3 दिखा के आप फिर कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको हर कैलकुलेशन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है, 10 मार्क्स का सम है। 2.5 घंटे के पेपर में बस आप इतने ही करते रह जाओगे, इसके बाद फिर कोई सम सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए आप यहाँ पे 2 या 3 स्टेप्स दिखा सकते हो। हाँ, हमने इस मेथड में वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है, आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और आगे का जो सोल्यूशन है वो आप कैलसी से कर सकते हो। अगर आपको कैलसी से नहीं जमता है तो आप फिर हर एक स्टेप्स को सॉल्व करके बताइए कि हाँ हमने ऐसा किया हुआ है, लेकिन हर एक स्टेप जब आप कर रहे तो उसको पेपर में दिखाइए ताकि आपको मार्क्स दे सके। अगर आप कैलसी से करें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार किया तो भी इनफ है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अब मूव ऑन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट पे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।